हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश न्यू चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी के हिसाब से। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके एक लिस्ट है हमारे पास। तो इस लिस्ट में हम लोग क्या कुछ देख रहे हैं, लिस्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक नंबर एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे हमको मिल रहा है। क्या हो रहा है कि जो नया नंबर हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिल रहा है। जैसे हमारा एक टर्म है 2, तो 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। सिमिलरली +4 में +2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। सिमिलरली +2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो ऐसे करके सारे नंबर क्या मिल रहे हैं, एक फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर क्या है 2 है, उसको ऐड करने पे अब क्या हो रहा है कि एक नया नंबर मिल रहा है, एक लिस्ट के नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, हर एक नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, एक टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ये क्या है, एक टर्म है, एक लिस्ट का एक टर्म है। और जिस नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसको ऐड करने पे हमको नया नंबर मिल रहा है, वो फिक्स नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। तो ये हमारा क्या हो गया, जिस नंबर को ऐड करने पर वो नया नंबर मिल रहा है उसको हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग और कुछ सीरीज देखें और समझें कि क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास एक सीरीज है 100, 70, 40, 10 ऐसे करके। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक टर्म है 100, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, इसको हमको समझना होगा। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि -30 को ऐड करने पर हमको क्या मिला है, 70 मिला है। सिमिलरली 70 में -30 को ऐड करने पर क्या मिला है, 40। सिमिलरली यहाँ पर -30 को ऐड करने पर क्या मिला है, 10 मिला है। सिमिलरली अगर अगला टर्म हमको पता करना होगा, क्या करेंगे, -30 करेंगे तो अगला टर्म हमको क्या मिल जाएगा, 10 - 30 दैट इज -20। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, 2 को ऐड कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -30 को ऐड कर रहे हैं। तो हमको एक क्या मिल रहा है, लिस्ट मिल रहा है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक सीरीज हो, जैसे हमारे पास एक नंबर हो 1 1 1 1 1 1, ये भी क्या है, एक सीरीज है। ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट नंबर तक 1 1 लिखे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। तो ये 3 एग्जाम्पल बताने का मकसद ये है कि किसी भी लिस्ट में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। और इस लिस्ट को, जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे अगला नंबर मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम एपी कहते हैं। उस लिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। और हर एक नंबर को उस लिस्ट के हम लोग कहते हैं टर्म। और जो डिफरेंसेस होगा किसी भी 2 टर्म के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो अब हम लोग अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला पूछा जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो क्या बताएंगे कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding number। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक लिस्ट होता है नंबर्स का, जिसमें हर अगला नंबर तब मिलता है जब हम लोग पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। और इस केस में एक चीज हो सकता है कि एक पहला टर्म होगा, तो पहले टर्म में तो हम लोग कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी कि हम लोग पहले टर्म को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे इस हिसाब से। यानी कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म
एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर को छोड़ करके और सभी नंबर कैसे मिलते हैं हमको, एक फिक्स नंबर को उसके पहले वाले नंबर पे ऐड करने पे मिलते हैं। तो ऐसे लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ और चीजें समझते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब जो है लिस्ट है तो इसके हर एक टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, हर एक लिस्ट के हर एक नंबर को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। तो पहले टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। और अगर लिस्ट है तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो लिस्ट कैसा हो, इनफाइनाइट नंबर हो उसमें, तो उसका लास्ट टर्म हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कि कोई लिस्ट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हमको कोई लिस्ट दिया हो, इसमें पूछ रहा हो कि सिर्फ इस लिस्ट है जिसमें कितने नंबर है, 10 नंबर है, तो आखिरी टर्म क्या होगा, हमारा 10वां होगा। तो 10वें नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई लिस्ट है तो उसमें अगर 10 नंबर है तो 10वां नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, दैट इज द लास्ट डिजिट ऑफ एनी लिस्ट। इसके बाद एक चीज और होता है कि अब लिस्ट दो टाइप्स के हो सकते हैं। क्या हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है और एक इनफाइनाइट हो सकती है। फाइनाइट मतलब क्या है, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर्स तक हम लोग लिख सकते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर कोई हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमारा पहला क्या होगा, अगर ए है हमारा पहला लिस्ट का पहला टर्म क्या है, ए है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहला टर्म क्या है, ए है, तो दूसरा टर्म और कॉमन डिफरेंस डी है। तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए पहला टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, यानी कि दूसरा टर्म कैसे मिलेगा, पहले टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा टर्म मिलेगा। सिमिलरली तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, उससे पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2d, सिमिलरली ए प्लस 3d। सिमिलरली ऐसे करके हम लोग nth टर्म तक हम लोग लिख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स को nth टर्म तक लिख सकते हैं। पहला अगर a है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d है तो a प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे a प्लस 4d, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है एपी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया। तो हमारे पास अब तक जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा उस हिसाब से हमको ये तो पता हो गया, हम लोग कोई लिस्ट दिया हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं कि वो एपी है कि नहीं है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। कोई लिस्ट दिया हुआ है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि उनके जो कॉमन डिफरेंसेस होंगे, यानी कि दो टर्म का बीच का जो डिफरेंस होगा वो सभी दो टर्मों के बीच का होगा, इक्वल होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं कि क्या वो एपी है कि नहीं है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, 10, 16, 22। एक नंबर है क्या 4, 10, 16, 22 ऐसे दिया हुआ है, हमारा एक लिस्ट दिया हुआ है। हमको चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इनके अगले कुछ टर्म को हम लोग ट्राई करेंगे लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करें एपी है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस, वो हम लोग चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं है सभी टर्म के। तो इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। यानी कि हमको कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, हमेशा 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म
को मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, मैं बताया हूं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 6 को ऐड कर देंगे, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 22 + 6 दैट इज 28। और अगला टर्म फिर पूछेगा तो क्या हम लोग कर सकते हैं 6 इसमें भी ऐड कर सकते हैं, तो हमको अगला टर्म क्या मिल जाएगा 28 + 6 दैट इज 34। ऐसे करके हमको जितना भी टर्म पूछे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कोई लिस्ट दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो उसके और टर्म्स को हम लोग कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक एग्जांपल है -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 ऐसे करके हमारे पास एक नंबर है। अब यहाँ आप देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है -4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है -4। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको दो डिफरेंसेस मिल रहा है, एक बार 4 मिल रहा है, एक बार -4 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कि कोई भी लिस्ट हो सकती है लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती है। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं -1 -3 -5 -1 -3 -5 ऐसे एक एग्जांपल दिया। अब इसको चेक करना है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे पहले और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है -2 का डिफरेंस है। दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का देखेंगे क्या है -2 का डिफरेंस है। यानी कि जो भी टर्म दिया है उनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंसेस आ रहा है हर समय क्या आ रहा है -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगला हमको लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग -2 और ऐड कर देंगे -5 में, तो क्या मिल जाएगा -7। अगला टर्म लिखना है तो क्या करेंगे -2 और ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -9। तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे इस एपी के टर्म होंगे। तो ये बेसिक चीजें थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। हम लोगों ने यहाँ तक क्या समझ लिया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कोई लिस्ट दिया हुआ है तो कैसे हम लोग बताएंगे कि कोई वो लिस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। कोई अगला टर्म कैलकुलेट करना है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग को सीखनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन